ये लो मम्मी, चाय पियो आप तो। मम्मी, आप तो मुझे एक बात बताओ, रसोई में सारा महंगा महंगा सामान लेके रखा हुआ है, पुराने वाले कप सेट तो दिखाई नहीं दिए मुझे। ये नए नए कप ला के रखे हुए हैं, कितने महंगे हैं ये कप, पता भी है आपको? इसके पैसे नहीं लगते क्या? अरे बेटा, वो तुम्हारी भाभी है ना, वो लेके आई थी ये सब सेट, बोल रही थी कि पहले वाले सब पुराने हो गए हैं। अरे मम्मी, आपको पता भी है कितना खर्चा करके रखा हुआ है, कितना पैसा लगता है इसके अंदर। जहाँ देखो वहीं सारा सामान नया दिखाई दे रहा है, सारे के सारे पर्दे बदले हुए हैं। आपको पता भी है कितने महंगे महंगे पर्दे लगा के रखे हैं। और सोफे वो नए ही तो थे, ये नए सोफे लाने की कहाँ जरूरत थी? मैं यहाँ पे थी तब तो आपने कभी भी कुछ भी नहीं बदला। जब मैं कुछ सामान ले आती थी तब आप बोलते थे कि पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है, बहुत पैसा खर्च करती है तू तो। अब ये सब फिजूल खर्च नहीं है, मेरी शादी के बाद तो पूरा घर ही बदल दिया है मम्मी आपने तो। अरे बेटा, अब मैंने इतनी उम्र तक, इतने सालों तक कितने अच्छे से घर संभाला है, अब मेरी इतनी उम्र कहाँ जो मैं घर संभालूं। बहू आ गई है, वो संभाल लेगी सब कुछ, अब इस घर का बुरा थोड़ी ना सोचेगी वो, इसलिए मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी उसे ही दे दी। अब इस घर का सही और गलत सारा वो ही सोचती है, कोई भी सामान लाना या ले जाना हो, सारा का सारा काम वो ही देखती है। अरे मम्मी, आप लोग भी ना बहुत अजीब हो, जब बेटी पैसा खर्च करे ना तो खर्चा, और बहुएं चाहे कितना भी फिजूल खर्चा करे लेकिन उन्हें कोई कुछ भी नहीं बोलता। अब मम्मी आप ही देखो, इस घर के अंदर पहले वाला तो एक भी सामान नहीं है। पहले मैं भी तो रहती थी यहाँ, तो भाभी भी रह सकती है बिना कुछ बदले, लेकिन भाई आजकल आप दोनों का तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसमें मैं भी क्या करूं? एक काम कर बेटा, अभी थोड़ी ही देर में खाना खाने का समय हो जाएगा, अब एक काम कर, किचन में जा और खाना बनाने की तैयारी कर। अरे मम्मी, मैं खाना क्यों बनाऊं? एक तो आपकी बहू वो महारानी कब से घूमने पे ही लगी हुई है, 4 दिन तो मुझे हो गए यहाँ पे आए हुए। अब मैं भी कितना काम करूँ इस घर में, अब मुझसे तो और काम नहीं होगा मम्मी। अब एक काम करो मम्मी, आप फोन करो अभी भाभी के पास और पूछो कब आएगी वो, खुद तो घूमने का मजा ले रही है और घर पे काम हम लोग करें। जल्दी से पूछो मम्मी कब तक आएगी। 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था उनको, लेकिन वो है कि अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा ऐसा क्या, चल करती हूँ मैं फोन। हेलो, हाँ बहू, हाँ कब तक आ जाओगे तुम लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा ठीक है, बस अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे वो लोग। अरे मम्मी, कितने दिन हो गए हैं भैया और भाभी को घूमने के लिए गए हुए, आपको पता भी है वहाँ पे होटल कितने महंगे महंगे मिलते हैं। मुझे तो लगता है ना मम्मी कि आपके कम से कम 80-90 हजार रुपए तो गए, कितना खर्चा होता है वहाँ पे। और आपको पता भी है भाभी वहाँ पे कितनी ज्यादा खरीदारी करेगी, अब अपने लिए तो भाभी कुछ ना कुछ तो खरीदेगी ही, और वो अपने लिए तो खरीदेगी सो खरीदेगी, अपने साथ साथ अपने मायके वालों के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदेगी। और खाना इतना महंगा है वहाँ पे, आपको पता भी है एक टाइम खाने का कितना पैसा लगता है। ऐसे ही फालतू में ही पैसे खर्च कर रही है भाभी, जितना दिन का बोल के गए थे ना उतने ही दिन में उनको आना भी चाहिए था। और ये देखो मम्मी, आपकी बहू ने स्टेटस भी लगा रखा है, और आपको पता है मम्मी जींस टॉप पहन के रखा है आपकी बहू ने, और खुले बाल है, ना ही तो हाथों में कंगन है और ना ही पैरों में पायल है और ना ही मांग में सिंदूर है, ना ही माथे पे बिंदी है, देखो आप। अच्छा ये वाली फोटो क्या? अरे ये वाली फोटो तो उसने मेरे पास भी भेज रखी है। अरे बेटा कितनी अच्छी तो लग रही है ये। मम्मी क्या खाक अच्छी लग रही है? सब परिवार वाले देखेंगे इनकी फोटो, चाचा मामा नाना सब लोग, और फिर वो लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में कि आपकी बहू के मुंह पे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हमें भी पता है दोनों की शादी हो गई है, लेकिन ऐसे हाथ में हाथ डाल के फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी उन्हें? फोटो तो खिंचवाई सो खिंचवाई, उन्होंने स्टेटस भी लगा रखा है, शर्म तो उन्होंने बेच ही खाई है। उन्होंने आपकी इज्जत तो उछाल ही दी मम्मी, अब आपके ससुराल वाले तो पूछेंगे ही कि बहू को क्या संस्कार दिए हैं जो कि बाहर जाके इज्जत उछाल रही है, और सर पे दुपट्टा पल्लू कुछ भी नहीं है उनके, और ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन रही है और आप बोल रही हो कि अच्छे लग रहे हैं। अरे मम्मी जी दीदी आप दोनों कैसी हो? अरे बहू हम तो अच्छे हैं, तू बता आ गए आप लोग? अरे ये तो बता राहुल कहाँ है? राहुल दिखाई नहीं दे रहा। अरे मम्मी
वो राहुल नीचे गाड़ी में सामान उतार रही है। अरे भाभी, आप ऐसे घर पे सूट कैसे पहन के आ गए? गली मोहल्ले में लोग नहीं देख रहे क्या? वो लोग क्या सोचेंगे? और ना ही आपने सर के ऊपर पल्लू रखा हुआ है। आपने पहले ही इज्जत कम उछाल के रखी है क्या? अब सूट पहन के भी आ गए आप। दीदी, वो सफर में आसान रहता है ना, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल रहता है। एक तो भाभी आप यहाँ सूट पहन के आ गए और ऊपर से स्टेटस भी लगा के रखा है। स्टेटस क्यों लगाया भाभी आपने? एक तो आपने जींस टॉप पहन के रखा है, ना ही तो कोई सर के ऊपर पल्लू है, ना ही मांग भर के रखी है, ना ही बिंदी लगा के रखी है, ना चूड़ी ना पायल, कुछ भी नहीं। आप दिखाना क्या चाहते हो भाभी? शर्म नहीं आई भाभी आपको ऐसा स्टेटस डालते हुए? आपको इज्जत ही तो उछालनी है, बाहर जाके अच्छे से ही उछाल दो। शादी हो गई है आपकी, सबको पता है। ऐसे हाथ में हाथ डाल के सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये तो आते ही शुरू हो गई बहू। अरे दीदी, दिखाने के लिए कौन डालता है स्टेटस? वो तो आपके भैया बोल दिए मुझे कि हम लोग घूमने के लिए आए हैं और घूम ले तो फोटो भी खींच लेते हैं। बस आपके भैया ने बोला कि फोटो जब खींच ही लिया है तो स्टेटस भी डाल देते हैं। और परिवार वालों को तो अच्छा ही लगता है ना दीदी, ऐसा स्टेटस देख के कि हाँ भाई दोनों जने घूम रहे हैं। सभी लगाते हैं दीदी, ये सब तो नॉर्मल है दीदी। और आजकल ये कौन सी बड़ी बात है? सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, तब सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि मम्मी जी की उम्र की औरतें, वो लोग भी ऐसे ही कपड़े पहन के रखे थे। और दीदी, आप भी तो घूमने के लिए गए थे ना पिछली बार, तब आपने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने थे। आप भी तो स्टेटस लगाती हो दीदी, तब भी तो सब लोग देखते हैं। क्यों मम्मी जी? भाभी मेरा अलग है, मैं अलग रहती हूँ अपने ससुराल वालों से। मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती, तो मुझे तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। और आप तो पूरे परिवार के साथ रहती हो। अब आप वहाँ पे एक हफ्ते रह के आई हो, तो आपने वहाँ पे शॉपिंग भी की होगी खुद के मायके वालों के लिए। हाँ दीदी, शॉपिंग तो मैंने की है। आपके लिए एक जैकेट लिया है दीदी मैंने, और मम्मी जी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ली है और शॉल लिया है। अच्छा किया बहू तूने जो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई है, क्योंकि वो चीजें ना एक मेमोरी बन जाती है कि मेरी बहू मेरे लिए ये लेके आई थी और वहाँ से लेके आई है। और तेरी ननद भी कहेगी कि मेरे लिए मेरी भाभी वहाँ से ये चीज लेके आई थी। क्यों बेटा? मेरे लिए तो खाली एक जैकेट लेके आई है और खुद के लिए पता नहीं क्या क्या लेके आई होगी। हमें तो क्या ही बताएगी, अपने मायके वालों को बताएगी। बस जैसा मन में आता है वैसा करती रहेगी। भाभी, अब आपको घर बसाना तो आता नहीं है। आप जहाँ घूमने गई थी, मैंने वहाँ का सारा स्टेटस देखा है। आपने जितने भी कपड़े पहने, आपने जितनी भी ज्वेलरी पहनी, जितने भी सैंडल पहने, मैंने आज से पहले तो आपके पास कभी नहीं देखा। सबके सब नए खरीदे हैं क्या? वो नई जीन्स, वो नया टॉप, नया पर्स, नई सैंडल, सबके सब नए खरीदे हैं। आपको पता भी है आपने कितना फालतू खर्चा किया है? मुझे तो लगता है ना मम्मी कि 2-2.5 लाख का बिल तो बना ही दिया है भाभी ने। है ना दीदी, पहली बार ही घूमने के लिए गई थी और मेरे पास साड़ी वगैरह बस ऐसे ही कपड़े थे, और फिर ऐसे साड़ी वगैरह में घूमा थोड़ी ना जाता है। तो बस इसलिए आपके भैया और मम्मी जी ने ही कहा था कि थोड़े बहुत नई ड्रेस ले लेना। सूट और जींस के लिए मम्मी जी ने ही मुझसे कहा था, तो बस इसीलिए मैंने 5-7 ड्रेस ले ली। नहीं, चलो मान लेते हैं कि आप पहली बार घूमने के लिए गए थे, लेकिन ये नए सोफे, घर में सारे पर्दे, घर के अंदर सारा का सारा सामान बदल के रखा है आपने। तो किचन में देखा तो किचन में भी कितना महंगा महंगा सामान लाके रखा है आपने। पहले वाले सामान से काम नहीं चल रहा था क्या? ये फिजूल खर्ची नहीं तो फिर और क्या है? ये क्या बात हुई दीदी भला? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मैं इस घर को अपने हिसाब से डेकोरेट नहीं कर सकती? मैंने तो बस यही सोचा था दीदी कि सारे पर्दे गंदे हो रखे हैं, फिर मैंने उनको धोया भी था, तब मैंने सोचा कि कोई कलर ही चेंज कर देते हैं पर्दे का, तो दूसरे पर्दे ही लगा देते हैं। और दीदी, मैंने पहले वाले पर्दे फेंके नहीं है जो आपकी पसंद के थे, मैं उन पर्दों को भी लगाती हूँ। वो भी रखे हैं दीदी अलमारी में, अगली बार उनको लगाऊंगी। आप गलत समझ रहे हो दीदी, तब भी तो दूसरे हैं भाभी आपके, तब भी तो आपने महंगे वाले लाके रखे हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, जितना सामान जरूरी होता है उतना ही सामान मंगवाती हूँ मैं। पहले वाले कप का सेट टूट गया था दीदी, तो एकदम से घर में यदि 6 लोग आ गए और उनको अलग अलग कप में चाय दूंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। मम्मी, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही भाभी को? देखो आपके सामने इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और ना ही इन्होंने सर पे पल्लू रखा है। अरे दीदी, ऐसी भी क्या इज्जत उछाल दी मैंने अच्छे और पूरे ही तो कपड़े पहन के रखे हैं, भले ही आप सारी फोटो देख सकती हो। मम्मी,
पहनने की इजाजत आपने दी थी क्या इनको? बेटा, पहली बार तो तेरी भाभी घूमने के लिए गई थी, तब मैंने और तुम्हारे भाई ने ही सोचा था कि तुम्हारी भाभी कुछ ढंग के कपड़े पहन के जाएगी, जिससे वो आसानी से घूम फिर सके। अब तू ही बता, साड़ी में क्या घूमती है, इसलिए मैंने ही इससे बोला था कि जींस और सूट ले लेना। बेटा, ऐसा भी क्या हो गया, आजकल तो ये सब लोग पहनते हैं, और बेटा यही उम्र तो है घूमने फिरने और खाने की। और बेटा, पैसा कोई नहीं देखता, मेमोरी ही तो होती है जो कि जिंदगी भर याद रहती है कि हम लोग यहाँ घूमने के लिए गए थे, ये खाया था, ये लिया था। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी होता है। बेटा, अब तू एक बात बता, तूने अपने ससुराल को छोड़ा, तू अपने सास ससुर सबसे अलग रहने लग गई। तू भी तो अपने ससुराल वालों से अलग इसलिए हुई क्योंकि तेरी सास तेरे ऊपर पाबंदियां लगाती थी। तू भी तो यही चाहती थी ना कि तू भी मौज मस्ती से रहे, आराम से रहे और अपनी पसंद की चीजें खाए और अपनी मनपसंद के कपड़े पहने। फिर बेटा, तू अपनी भाभी पे रोक टोक क्यों लगा रही है? तू इसकी सास थोड़ी ना है बेटा, इसकी सास तो मैं हूँ। और तू ये चाहती है क्या कि तेरी सास की तरह ही मैं बन जाऊँ? अब तू ये बता कि तू तो अपने सास ससुर से अलग हो गई, अब तू ये बता कि तेरी सास की तरह ही मैं इसके साथ करूँ क्या? और जब मैं तेरी सास की तरह इसके साथ करूँगी, इसके खाने पीने और घूमने में रोक टोक करूँगी, तो क्या ये मेरे पास टिकेगी? ये भी मुझे छोड़ के अलग रहने लग जाएगी। बेटा, सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, सबको हक होता है बेटा अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का। तू बोल रही है कि परिवार वाले काका नाना चाचा पापा सब लोग देखेंगे और फिर क्या बोलेंगे? उससे पहले तो खुद को देख, तू कैसे बहू के ऊपर उंगलियां उठा रही है। बहू को आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, उससे पहले कितना कुछ सुना दिया तूने बहू को। जब हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे तब दूसरे लोगों की कहाँ हिम्मत है कुछ बोलने की। जब परिवार सपोर्ट में हो ना, तब कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। जब तू खुद ही बोलेगी कि मेरी भाभी ऐसे है वैसे है, तब वो लोग भी तो तुझे 4 बातें सुना ही देंगे, वो भी तेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और यदि तू उन्हीं 4 लोगों को बोल दे कि हाँ हम तो हमारी भाभी को बहुत ही अच्छे से रखते हैं, और मैं भी बोल दूं कि मैं अपनी बहू को कैसे भी रखूं और कहीं भी घूमने के लिए जाने दूं, तो फिर उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी बहू को कुछ भी बोलने की। अब तू यहाँ पे ऐसे मुंह खोल रही है, ये तेरी अच्छी बात नहीं है। दीदी, ये तो हर लड़की चाहती है कि उसे ससुराल ऐसा मिले जहाँ उसे मायके की कमी बिल्कुल भी एहसास ना हो। यदि मैं ऐसे ही सोचती रहूं कि ये सामान मम्मी जी का है या फिर ये सामान आपका है, तो फिर इस घर में मेरा तो कुछ भी नहीं है। खाली मैंने सोफे और कुछ पर्दे और बर्तन ही तो चेंज किए हैं दीदी मैंने। क्या एक लड़की का इतना भी हक नहीं है उसके ससुराल में? हाँ, उस लड़की का काम करने का हक होता है, पर क्या वो घर की कोई भी चीजों में बदलाव नहीं कर सकती? ऐसा भी क्या खर्चा कर दिया दीदी मैंने? बेटा, यदि हम लोग अपने लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचो। यदि अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा तो मत ही सोचो। अब देख बेटा, तू खुद के लिए तो बहुत अच्छा सोचती है कि मैं जींस टॉप पहनूं, मैं अलग से रहूं, मैं अच्छे से खाऊं, मैं अच्छे से घूमूं। तो फिर बहू के लिए तू ऐसा क्यों सोचती है कि बहू सर पे पल्लू रखे? ये सब तो भगवान भी देखता है, तो भगवान भी नाराज होता है। यदि तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी। भाभी, मुझे माफ कर दो। दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके भैया और भाभी घूम के आए हैं, उल्टा आपको तो उनसे पूछना था कि वहाँ पे क्या क्या था, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या लेके आए, अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। आपको ऐसा बताना चाहिए था। मैं तो बहुत खुश होती हूँ दीदी जब आप दोनों कहीं घूम के आते हो। हाँ बेटा, ये तेरी भाभी है, इससे जलन मत कर। मेरे बाद इस घर को ये ही संभालेगी। ये घूम के आई है, और बुरा तो हमें तब लगता ना जब ये तेरे लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आती। ये घूम के आई है तो तेरे लिए और मेरे लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आई है। तो ये सोच बेटा कि ये घूमने के लिए गई, तब भी हमें इसने याद रखा, हमारे लिए कुछ सामान लेके आई है। भाभी, मम्मी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। वो क्या है कि मुझे टेंशन रहती है क्योंकि मेरी सास मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती ना, वो मेरे हर एक चीज में रोक टोक करती है। मुझे मेरी सास मेरा मनचाहा नहीं करने देती, और मम्मी वही चीज मैं आपको सिखा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। जो मेरे साथ हो रहा था कल वही फिर भाभी के साथ भी होता। अगर मम्मी आप मेरी बातों में आ जाते तो मुझे माफ कर दो मम्मी और भाभी, प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। तो हाय गाइस, आप सभी को आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी? आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।